देखें, अभी अपन ने 2 और 3 के विभाजकता का नियम पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे 4 और 5 से विभाजकता का नियम। देखिए इसमें क्या होगा। 4 से विभाजकता का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखें। यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई अंक से बनी संख्या में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या 4 से पूरी बार विभाजित होगी। परिभाषा पे नहीं जाए, अभी उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहला उदाहरण ले लिया मैंने आपके सामने। सपोज 7 6 4 और मैंने ले लिया 8 और 4 ले लिया। अब इसको समझने की कोशिश करें कि यदि दी गई संख्या के, मैंने आपको ये संख्या दे रखी है, इस संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक से बनी संख्या, ये इकाई का अंक है 4 और दहाई का अंक कौन है 8, इसका मतलब 84 आपके इन दोनों अंकों से बनी संख्या है। इस 84 के अंदर अगर 4 का भाग जाता है, 84 में 4 का भाग जाता है पूरी बार, तो आप देखोगे कि 84 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 और 1 21 बार। इसका मतलब हो गया कि 84 में अगर 4 का भाग पूरी बार जाता है तो आपके 76 484 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। कैसे समझे, क्या कह रहा था ये, यदि दी गई संख्या के इकाई तथा दहाई के अंक से बनी संख्या, अब आपका इकाई का अंक 4 था और दहाई का अंक कितना था 8, तो 8 और 4 से बनी संख्या कितनी होगी 84। इस 84 में 4 का भाग 21 बार जाता है, तो आप लोग देखोगे कि पूरी संख्या जो आपको दे रखी है उसमें भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। अब इसका मैं अगर सेकंड उदाहरण ले लूं तो सेकंड उदाहरण क्या कह रहा है आपका, मैंने ले लिया 8 3 7 3 और 2। ये अगर आपको एक संख्या दे दी मैंने, इस संख्या में भी मैं क्या करूंगा, इकाई और दहाई के अंक को लूंगा। आप कहोगे कि इकाई का अंक कितना है 2 और दहाई का अंक कितना है 3, इसके अंदर मैं किसका भाग दूंगा 4 का, तो 32 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, आप कहोगे सर 8 बार जाएगा। इसका मतलब इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या में अगर 4 का भाग जाता है तो मैं कह सकता हूं कि आपका जी 8 3 7 3 2 में भी 4 का भाग पूरी बार जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि 4 से विभाजकता का नियम क्या कह रहा था कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, इसके इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी जो संख्या होगी उसके अंदर 4 का भाग दीजिए। भाग देने पर जो संख्या आती है, अगर उस संख्या में पूरी बार भाग जाता है तो जो आपको दी गई संख्या है उसमें भी पूरी बार भाग जाएगा। और 5 से विभाजकता का नियम तो मैक्सिमम लड़के सब जानते ही होंगे। 5 से विभाजकता का नियम तो क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के
इकाई का अंक जीरो अथवा पांच है तो वह संख्या 5 से पूरी बार विभाजित होगी। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखें। पढ़ा हुआ है आपने कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 है या आपका 5 है, 0 या 5 इकाई का अंक हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उस संख्या में 5 का भाग पूरी बार जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। मैंने पहला उदाहरण ले लिया आपका, फॉर एग्जांपल आपका 4, 8, 3, 9 और 5। दूसरा और ले लेते हैं अपन, 3, 8, 9, 7 और 0। तीसरा उदाहरण और ले लेते हैं, 8, 3, 5, 4 और 5। और चौथा और उदाहरण ले लेते हैं कि 8, 9, 7, 5 और 0। अब सिर्फ कहने का ये मतलब था कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, जब इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग पूरी बार जाएगा। इसके इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इकाई का अंक 0 होने पर भी इसमें 5 का भाग जाएगा, इसमें भी जा रहा है। अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसका भी इकाई का अंक 5 है, तो अगर इकाई का अंक 5 है तो इसमें भी 5 का भाग पूरी बार जाएगा। अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसके इकाई का अंक 0 है, तो 0 में भी आपके 5 का भाग पूरी बार जाएगा। तो कहने का ये मतलब था कि इन दोनों प्रश्नों में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि विभाजकता के नियम में जो 4 से विभाजकता का नियम था वो ये कहता था कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक तथा दहाई के अंक से, इकाई और दहाई के अंक से दोनों से बनी संख्या, इकाई का अंक 4 था, दहाई का अंक 8 था, तो 4 और 8 में 84 जो संख्या बनी, इसमें 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, तो जो आपकी संख्या दे रखी है उसमें भी पूरी बार भाग जाएगा। फिर आपके 5 से विभाजकता का नियम मैंने आपको बताया, तब इसमें यही बताया कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो वो संख्या भी आपके 5 से पूरी बार विभाजित होगी। तो आप देखोगे कि इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगी, इसमें इकाई का अंक 0 है तो इसमें भी 5 का भाग पूरी बार जाएगा पूरी संख्या में। इसमें इकाई का अंक 5 है तो इसमें भी पूरी संख्या में 5 का भाग पूरी बार जाएगा, और इसके इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग पूरी बार जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका जो था 4 और 5 से भी विभाजकता का नियम कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे 6 और 8 के विभाजकता का नियम।